एक समय की बात है कि बादशाह अकबर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया, जो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार वहाँ नहीं था। इससे वह बहुत ज़्यादा उदास हो गईं और इस बारे में बादशाह अकबर को बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल वहां आए तो अकबर ने सारी बात कह सुनाई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी सौंप दी। बीरबल ने बिना समय व्यर्थ किए राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। थोड़ी ही देर में दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित कई काम करने वाले लोग हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं थे। सभी बीरबल का इंतजार कर रहे थे। तभी बीरबल एक गधा लेकर राज दरबार में पधारे। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफ़ी मांगते हैं। सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आए हैं। फिर बीरबल बताते हैं कि यह गधा उनका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। यह शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को सबसे नज़दीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देते हैं और कहते हैं कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाएं, जहां पना मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल कहते हैं कि आप सभी की आवाज़ दरबार तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में आना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहां पना मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता तो अंत में बीरबल कमरे में जाते हैं और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाते हैं। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलते हैं और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगते हैं। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही हाथ सूंघते सूंघते एक काम करने वाले के हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलते हैं, जहाँ पना इसी ने चोरी की है। कर अकबर बीरबल से कहते हैं, तुमने इतने यकीन के साथ कैसे कह दिया कि इसी ने चोरी की है? क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है? तब बीरबल बोलते हैं कि जहाँपना यह गधा जादुई नहीं है, यह बाकी गधों की तरह ही साधारण है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर, इसीलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उन्हें उपहार दिलवाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक दिन सबको पता ही चल जाता है। इसीलिए बुरे काम नहीं करने चाहिए।